भाई आज मैं आपको रिसीट का डाटा, जो हमारी बैंक स्टेटमेंट है उसमें से रिसीट का डाटा कैसे हमें इंपोर्ट करना है टैली प्राइम में। क्योंकि बहुत सारे यूजर्स के, बहुत सारे व्यूअर्स के हमारे कमेंट आ रहे थे कि भाई पेमेंट या रिसीट जो हमारी बैंक स्टेटमेंट है उससे हम पेमेंट को और रिसीट को कैसे इंपोर्ट करें, और हमें अलग अलग वीडियो बना के दीजिए जिससे कि हम रिसीट को, पेमेंट को, जर्नल को और सेल्स को, परचेज को, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट को भी टैली में इंपोर्ट कर सकें। तो यहाँ पे मैं आपको आज की इस वीडियो में रिसीट को कैसे इंपोर्ट करते हैं टैली में, कैसे आपने मैपिंग करना है और आसानी से कैसे आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में। और इसके लिए आपको किसी एड ऑन की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत है। अगर आपके पास टैली प्राइम लेटेस्ट वर्जन है यानी कि 4.0 का वर्जन है तो आप इसको डिफ़ॉल्ट टैली में ही इंपोर्ट कर सकते हैं बिना किसी एड ऑन की मदद से, ना किसी को पैसा देने की ज़रूरत है। तो ये जो रिसीट है इसमें देखिए मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले वाउचर डेट है, वाउचर नंबर है और जो हमारा बैंक या कैश लेजर है उसका अमाउंट है, कितने का अमाउंट हमने रिसीट किया है, किस पार्टी से आया है उसका नाम हम यहाँ पे हमने कॉलम बनाया हुआ है। रेफरेंस नंबर है, मतलब अगेंस्ट रेफरेंस है, न्यू रेफरेंस है, एडवांस है। और बिल नंबर है, कौन से बिल के अगेंस्ट में पेमेंट आई है जो हमने रिसीट की है। ट्रांजैक्शन टाइप है, चेक के थ्रू आया, ई पेमेंट आया, चेक नंबर क्या है, यूटीआर नंबर क्या है, इंस्ट्रूमेंट की डेट क्या थी, या जो हमने ऑनलाइन पेमेंट रिसीट की उसकी डेट क्या थी, कौन से बैंक से हमारे पास पेमेंट आई है, और ब्रांच क्या है। अगर है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक रख सकते हैं। और साथ में आपका जो बैंक की डिटेल में जो रिमार्क्स आता है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड जो आपका वाउचर नरेशन है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है ये दो तरह के फॉर्मेट में आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, या किसी भी तरह का फॉर्मेट है आप उसको टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई इसी तरह का फॉर्मेट होना चाहिए। बाय द वे ये जो सीट है ये भी मैं आपको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप इस सीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जिस तरह से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, आप अपने टैली में कॉन्फ़िगरेशन करके इस सीट से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर देना। इसमें भी कोई संकोच वाली बात नहीं है। अच्छी लगती है तो लाइक करिए, नहीं लगती है तो डिसलाइक करिए, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे को बता देंगे भाई अच्छी क्यों नहीं लगी है तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, ताकि मैं आपको आपके अकॉर्डिंगली वीडियो बना के दे सकूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और इस एक्सेल सीट को, रिसीट की एंट्रीज को हम टैली में इंपोर्ट करके देखते हैं कि ये कैसे इंपोर्ट होगा, कैसे मैपिंग होगा। तो दोस्तों अगर आप इस सीट को इंपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब अगर आपने इस फॉर्मेट में डाटा रखा है अपने रिसीप्ट का, जो कि आपकी पेमेंट आती हैं अपने बैंक स्टेटमेंट से, आपने इस फॉर्मेट में डाटा रख देना है। और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरह से आपने अपने टैली में मैपिंग कर देना है। तो ये बहुत ही आसान है और आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। तो जो मैपिंग का काम है इसको आपने एक बार ही करना है। एक बार ही अगर आपने मैपिंग कर दिया तो इस सीट में जब भी जितना भी डाटा आप डालेंगे वो आपका आसानी से टैली में इंपोर्ट हो जाएगा। तो इस सीट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि किस फॉर्मेट में आपने यहाँ पे डाटा रखना है। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे आप कॉलम देख रहे होंगे, एक कॉलम, तो इसमें हमने वाउचर नेम का मतलब है कि जो वाउचर टाइप का नेम है आपने टैली में बनाया है। कौन सा टैली में कौन सा बनाया है, जैसे कि आपका ये वाउचर टाइप है, मैं आपको टैली में दिखा देता हूँ। तो ये जो वाउचर टाइप्स आते हैं ना यहाँ पे, जैसे कि रिसीट, पेमेंट, जर्नल, तो जो भी जिस वाउचर टाइप में भी आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, इन वाउचर्स को ना हम वाउचर टाइप कहते हैं, ठीक है। चाहे वो अकाउंटिंग वाउचर हो, इन्वेंट्री वाउचर हो, तो इसको हम वाउचर टाइप कहते हैं। तो जो रिसीप्ट है, हम अभी क्या कर रहे हैं, रिसीप्ट के लिए कर रहे हैं। तो जो हमारी रिसीप्ट है इसके लिए हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिसीप्ट का डाटा इंपोर्ट करें तो रिसीप्ट यही एज इट इज़ नाम हमने यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद वाउचर की डेट है, तो वाउचर की डेट कौन सी है, कहाँ पे कैप्चर होगी, ये जो वाउचर की डेट है ये हमने वहाँ पे डाल दी कि कौन सी डेट का हमारा वाउचर है, या कौन सी डेट में हमारा वाउचर यहाँ पे इंपोर्ट होगा या क्रिएट होगा। तो वाउचर नंबर हो गया। अगर आपका यहाँ पे वाउचर नंबर आपने मैनुअली रखा है तो आप यहाँ पे वाउचर नंबर सेट कर सकते हैं।
अगर आपने मैनुअली नहीं रखा है, ऑटोमेटिक रखा है, तो वाउचर नंबर डालने की भी ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपका वाउचर नंबर टैली में इंपोर्ट करते टाइम पे पिक कर लेगा टैली। ओके, अब अगला जो कॉलम है ये है दोस्तों आपका बैंक या कैश का लेजर, जो भी आपका टैली में आता है। यहाँ पे देखिए अकाउंट में आप देखेंगे यहाँ पे कैश या बैंक का लेजर आता है, तो जिस बैंक में आपकी पेमेंट आई है, जिस बैंक का आपका स्टेटमेंट है, तो वो बैंक आप यहाँ पे उसका नाम यहाँ पे डाल देंगे। तो एज इट इज़ आपने डालना है जो भी आपका यहाँ पे बैंक का नेम बना होगा। ओके, उसके बाद अमाउंट हो गया कि ये जो एंट्री है, जो पेमेंट आई है, कितने अमाउंट की आई है। ठीक है, उसके बाद पार्टी हो गया, कौन सी पार्टी से पेमेंट आई है। जैसे कि आपका, मैं इसमें तो नहीं बना हुआ है, मैं दूसरी कंपनी में आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे F6 हम करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो बैंक है वो है HDFC। ठीक है, एंड मैं आपको एक मतलब एक एंट्री करके दिखा रहा हूँ कि ये कहाँ पे कौन सी फील्ड कैसे कैप्चर होगी। तो ये पार्टी का नेम है, तो ये पार्टी का नेम कौन सा है, जहाँ से आपकी पेमेंट आई है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। और ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है, ये वाला अमाउंट, ये अमाउंट आपका ये वाला है, जितने से एंट्री आपकी जो है एंट्री बुक होगी आपके बुक्स में। ठीक है, उसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस टाइप में, तो यहाँ पे जैसे कि आप देखते हैं, अगर आप मेंटेन बिल बाय बिल करते हैं तो यहाँ पे आप जो है अगेंस्ट रेफरेंस या न्यू रेफरेंस भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप अगेंस्ट रेफरेंस या बिल वाइज डिटेल मेंटेन करते हैं तो आप अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस या एडवांस डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अगेंस्ट रेफरेंस डाला है, तो ये अगेंस्ट रेफरेंस मैंने अपनी मर्जी से नहीं डाला है। यहाँ पे ये जो भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है ना, सेम एज इट इज़ आपने वहाँ पे डालना है। उसके बाद में अगेंस्ट बिल, अगर आप अगेंस्ट रेफरेंस लेते हैं तो बिल नंबर आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन से बिल के अगेंस्ट में आपकी ये पेमेंट आ रही है। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे ऑन अकाउंट लिया है फिर आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने न्यू रेफरेंस लिया है तो न्यू रेफरेंस डालने की आपको वहाँ पे एक्सेल शीट में ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये तो आपका बिल वाइज डिटेल के लिए हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमने ये डाल दिया है अगेंस्ट ऑन अकाउंट डाल दिया मान लीजिए अभी। अब उसके बाद की जो डिटेल हैं यहाँ पे, ये जो आपको डिटेल्स दिख रही हैं, ये सारी डिटेल्स ये आपके बैंक से रिलेटेड डिटेल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लें ट्रांजैक्शन टाइप। तो ट्रांजैक्शन टाइप कौन सा है, ये वाला ट्रांजैक्शन टाइप है जो कि आपको यहाँ पे दिखता है। तो एज इट इज़ आपने सेम यही डाल देना है। जैसे कि हमने यहाँ पे डाला है चेक, डाला है चेक ऑब्लिक DD डाला है, और ई फंड ट्रांसफ़र डाला है। तो यही हमने यहाँ पे आपने भी डाल देना है, जो भी आपका है। तो यहीं से एज इट इज़ आपने सेम नाम डालना है। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट नंबर है, तो इंस्ट्रूमेंट नंबर कौन सा होता है, जो ये अमाउंट है ये आपका, अभी जब टैगिंग बताऊंगा तो टैगिंग में आपका यही अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट नंबर आपका जो कि आप यहाँ पे चाहते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट नंबर है या UTR नंबर है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, तो ये हमारा यहाँ पे पिक होके आएगा। इंस्ट्रूमेंट डेट है, तो डेट कौन सी है, जो एंट्री डेट है वही आप यहाँ पे टैग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बैंक नेम है, तो बैंक नेम अगर आपका है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो ब्लैंक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कौन से बैंक से आई है तो बैंक का नाम डाल देंगे, तो आपको यहाँ पे शो कर लेगा कि कौन सा बैंक का है। उसके बाद ब्रांच है, तो ब्रांच का भी यहाँ पे आपको शो कर लेता है कि कौन सी ब्रांच का है। जैसे कि ये हमने डाल दिया, एंड ये जो ब्रांच है ये कौन सी ब्रांच से है। ठीक है, ब्रांच का नाम भी आ जाएगा। उसके बाद आगे आप देखते हैं यहाँ पे ये जो रेमार्क का ऑप्शन है, तो रेमार्क कौन सा है, ये जो आपका रेमार्क, ये वाला रेमार्क है, ये वाला फील्ड है, ये आपका यहाँ से कैप्चर कर देगा। उसके बाद ये वाउचर नरेशन है, तो जो भी आपकी वाउचर की नरेशन यहाँ पे होती है वो आप एक्सेल में डाल सकते हैं, आपकी एंट्री में इंपोर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, आप लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चन होंगे कि भाई हमारे पास बैंक की डिटेल नहीं है तो क्या हम नहीं डालेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। अगर आपके पास नहीं है आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाएगा, आपको इंपोर्ट करने से नहीं रोकेगा। अगर आपके पास बिल वाइज डिटेल नहीं है तब भी ये आगे बढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे कैप्चर करने की मैंने कोशिश की है कि जितने भी ऑप्शन होते हैं जो कि अच्छे तरीके से आप अकाउंटिंग करते हैं तो आप जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस सीट को हम जो है टैली में मैप करके इसको इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, जो भी आपका जो बैंक का लेजर है ये आपका टैली में पहले ही बना हो तो आपको एरर नहीं आएगा। तो अगर नहीं बनाए तो पहले आप इस लेजर को बना देना, जो भी आपका बैंक का लेजर है, और जो आपके पार्टी के नेम हैं यानी कि आपके पार्टी के लेजर हैं ये भी आपके टैली में पहले ही बने होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो आपको एरर आएगा। ठीक है, तो ये आपके कहाँ से आपने लेने हैं, जो भी आपके टैली में ये आपके पार्टी के नेम आ रहे हैं ना, लेजर के नेम, ये आपने वहाँ पे जो है एज इट इज़ कॉपी करने हैं कि कौन से पार्टी की पेमेंट है। ओके, अब यहाँ पे एक तरीका ये भी आप कर सकते हैं कि एरर ना आए, कि यहाँ पे एक
रैंडमली एक जो है एक डमी जो है सन्नी डेटर बना दो। डमी मतलब कि एक आपने बना दिया डेटर लिस्ट फॉर इंपोर्ट करके, कुछ भी आपने नाम दे दिया उसका, और वो टैली में लेजर बना दिया। तो सभी में अगर वो डाल देंगे तो क्या होगा कि उस अकाउंट में ये सारी एंट्रीज उस अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर लेंगी, और टैली में जाके आप एक एक को जो है आप वहाँ पे अल्टर करके और पार्टी का नेम चूज कर सकते हैं जिसमें भी डालना चाहते हैं, या सस्पेंस अकाउंट में है या सस्पेंस अकाउंट में डालना चाहते हैं तो जिसमें भी डालना चाहते हैं आप वहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपका बैंक का लेजर है या आपका जैसे कि एक्सपेंस के लेजर्स हैं वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि बैंक चार्जेज वगैरह वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसको मैप करके देखते हैं टैली में कैसे मैप होगा। तो इसको हम यहाँ पे पहले क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लोज कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, टैली में मैं फ्रेश एक कंपनी बना देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। ठीक है, तो एक फ्रेश कंपनी बना देता हूँ, इसमें कोई हमारा जो है ना ही इसमें कोई लेजर बना होगा ना ही हमारा कोई डाटा पहले से बना होगा। तो ये क्रिएट में चलता हूँ और यहाँ पे मैं बना देता हूँ टैली रिसीव्ड इंपोर्ट डाटा। ठीक है, ये मैंने एक कंपनी बना दी है और यहाँ पे थोड़ी बहुत डिटेल में डाल देता हूँ और 1 अप्रैल 23 से डाल देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो ये मैंने डमी एक कंपनी बना दी है ताकि आपको समझने में आसानी रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसमें ना तो हमारे कुछ लेजर हैं, अभी हमने लेजर भी क्रिएट नहीं किए हैं, और ना ही वाउचर हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मैप कर देते हैं हमारी एक्सेल सीट को। तो एक्सेल सीट के लिए मैप करने के लिए आपने क्या करना है, तो आपकी जहाँ पे आपने एक्सेल सीट रखी हुई है, ये फॉर्मेट रखा हुआ है, उसको आपने ओपन करना है, यानी कि उस फोल्डर को आपने ओपन करना है जहाँ पे आपने ये सीट रखी है। तो हमने यहाँ पे रखी है, तो इसका जो पाथ है इसको हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। ऊपर दिख रहा है ना आपको, इस फोल्डर का पाथ हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब हमने टैली में जाना है और टैली में इंपोर्ट पे जाना है और यहाँ पे मैपिंग पे जाना है। और ये मैपिंग का ऑप्शन आपको तभी मिलेगा अगर आपका टैली प्राइम 4.0 है। ठीक है, या उसे ऊपर के रिलीजन तभी मिलेगा, नहीं तो आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो नया फीचर है ये टैली प्राइम 4.0 में ही टैली ने इंट्रोड्यूस किया है। तो मैपिंग पे जाने के बाद आपने मैपिंग टेम्पलेट पे जाना है और मैपिंग टेम्पलेट के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, मास्टर एंड ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। अब क्रिएट कहाँ से करना है, मैं यहाँ पे फाइल का पाथ डाल देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ पे जाना है और यहाँ पे जहाँ पे हमने फाइल रखी है उस फोल्डर का पाथ डाल देना है। अब वो पाथ देखिए, ये जो हमने डाला था यहाँ ऊपर आ गया फाइल पाथ में। अब उस फोल्डर के अंदर जितनी हमारी फाइल है, एक्सेल की सीट है, वो हमारी यहाँ पे आ जाएंगी। तो हमारी एक्सेल सीट कौन सी है, रिसीव्ड इंपोर्ट टेम्पलेट .xls, यानी कि एक्सेल फाइल, इसको हमने चूज कर लेना है। और इसके अंदर जो सीट का नाम है उसको हमने क्या रखा है, वो हमने रिसीट इंपोर्ट सीट रखा है। ठीक है, तो जो भी आपके सीट में नेम होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने इस पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में यहाँ पे आपने इस तरह की विंडो आपके पास ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, मैपिंग फॉर ऑल कंपनी के लिए करना है या दिस कंपनी ओनली के लिए करना है। तो हम दिस कंपनी ओनली के लिए कर देते हैं। तो ऑल के लिए इसलिए क्योंकि जैसे कि आप इस टेम्पलेट को एक बारी मैप कर देंगे तो और कंपनीज, और अगर आपकी और कंपनीज हैं टैली में और मल्टीपल डाटा मेंटेन करते हैं तो सभी कंपनी के लिए फॉर्मेट काम कर लेगा अगर आप जो है इस वाले ऑप्शन को चूज़ करते हैं। और अगर आप इस वाले ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो ये सिर्फ इसी कंपनी के लिए जो है ये मैप होगा। ठीक है, तो दिस कंपनी के लिए मैं मैप कर लेता हूँ। अब इसमें क्या डालते हैं, इसमें हम डाल देते हैं रिसीट इंपोर्ट डाल देते हैं। ये मैंने पूरा डाल दिया है। तो इसमें क्या डालते हैं, रिसीट इंपोर्ट, टैली रिसीट इंपोर्ट। ठीक है, अब उसके बाद हमें पूछता है टाइप ऑफ वाउचर क्या है। तो टाइप ऑफ वाउचर हमारा रिसीट है, तो अकाउंटिंग वाउचर में यहाँ पे दिखा रहा है पेमेंट, रिसीट, सेल, परचेज, तो अकाउंटिंग वाउचर है, तो हम इसको अकाउंटिंग वाउचर को चूज़ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो भी आपको ये डिटेल्स दिख रही है ना, ये जो लिस्ट आ रही है ये कौन सी लिस्ट आ रही है, ये लिस्ट आ रही है आपकी जो कि आपको टैली में एंट्री करते टाइम पे जितने भी फील्ड होती हैं वो यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे जैसे कि आप ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ मैंडेटरी चीज़ हैं, यानी कि मैंडेटरी सिलेक्शन हैं जो कि आप करने ही करने हैं। जैसे कि क्या हो गया, वाउचर टाइप नेम हो गया, वाउचर डेट हो गया और लेजर का नेम हो गया, लेजर अमाउंट हो गया। तो ये मैंडेटरी फील्ड है, बगैर इनके इंपोर्ट होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तो मैंडेटरी हैं। इसके अलावा और भी आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम उस एक्सेल शीट को मैप करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि वाउचर टाइप का नेम है, तो नेम
कौन सा है। अभी देखिए ये जो लिस्ट आ रही है ना, यहाँ पे इतनी सारी लिस्ट आ रही है, ये कहाँ से पिक करी है, ये हमारे जो हमारी एक्सेल सीट है उसमें जो हमने हेडर बनाया है, ऊपर कॉलम में हेडर बनाया है, वहाँ से ये पिक करा है, जो भी हमने नाम वहाँ पे दिया था। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आप जो है अपनी अकॉर्डिंगली इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। एक्सेल डाटा हैज़ कॉलम हेडर, हाँ कॉलम हेडर है, और कॉलम हेडर के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे दूसरा ऑप्शन आ रहा है रॉ नंबर फॉर कॉलम हेडर। कॉलम हेडर कौन से रो में है, तो 1 नंबर में हमारा, अगर आपके 2, 3, 4 नंबर में तो ये ले सकते हैं। उसके बाद ये दूसरा ऑप्शन आता है इंपोर्ट डाटा फ्रॉम रो, कौन सी रो से इंपोर्ट करना है, तो सेकंड रो से हमें इंपोर्ट करना स्टार्ट करना है, ठीक है। और अगर आपका इंड है, यहाँ पे आप देखेंगे एंड में भी आप डालना चाहते हैं, तो कौन से रॉ से और कौन से रॉ तक का डाटा पिक करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि आपने 100 एंट्रियाँ इंपोर्ट करनी है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपका हेडर हो गया और 100 एंट्रियाँ, तो 101 डालना पड़ेगा, तो 100 एंट्री आपकी इंपोर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो उसको हम ब्लैंक छोड़ते हैं, यहाँ इस ब्लैंक का मतलब है जितनी भी एंट्रियाँ होगी सारी इंपोर्ट हो जाएंगी। अब जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे वो है इंपोर्ट डाटा फ्रॉम कॉलम, कौन से कॉलम से जो है आप डाटा पिक करना चाहते हैं। तो हमारा एक कॉलम से हमने स्टार्ट किया है डाटा, जो हमने फॉर्मेट बनाया है। अगर आपका BCDEF जिससे भी आपका आगे स्टार्ट होता है तो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि भाई एक कॉलम से लेके और कौन से कॉलम तक का है, लास्ट तक कौन सा कॉलम है, जिससे कि आप जो है ये जो मैप कर रहे हैं ये कौन कौन से कॉलम से कौन से कॉलम तक मैप कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है लास्ट कॉलम तक ले रहे हैं, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप F12 करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको इनेबल और डिसेबल करने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले वाउचर टाइप का नेम हो गया, तो ये वाउचर टाइप का नेम कौन से हेडर से हमें पिक करना है और कौन से हेडर के कौन से कॉलम से पिक करना है। तो यहाँ पे जो ये आपके कॉलम के हेडर आ रहे हैं ना, वो ये सारे हेडर आ रहे हैं, ये सारे हमने टैली में फर्स्ट हेडर में कॉलम में हमने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो वाउचर टाइप नेम में हमें क्या लेना है, वाउचर नेम ले लेना है, ठीक है। वाउचर नेम हमने टाइप नेम हमने वाउचर नेम में रखा है। उसके बाद वाउचर की डेट होगी, तो डेट हमने कहाँ रखनी है, वाउचर डेट में रखनी है। और उसके बाद हमने क्या रखना है, अब हम थोड़ा सा सीट भी ओपन कर लेते हैं ताकि हमें एक एक चीज़ का पता लगता रहे, ठीक है। कौन सी रो हमने, देखिए तो डेट हमने मैप कर दी। अब वाउचर नंबर हमने मैप करना है, तो वाउचर नंबर हम कैसे मैप करेंगे, वाउचर नंबर ये है, इसको मैप करना है, किससे करना है, वाउचर नंबर से मैप करना है। उसके बाद क्या मैप करना है, लेजर, यानी कि लेजर कौन सा वाला है। लेजर में यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि टॉप लेजर और बॉटम लेजर क्या है ये। तो लेजर डिटेल में आप जाएंगे तो टॉप लेजर में लिया हुआ है पार्टी हो गया, तो ये सेल के लिए जैसे पार्टी आप टॉप में चूज करते हैं। कैश हो गया, बैंक हो गया, तो कैश बैंक हमारा इसमें आता है, तो हम कैश बैंक लेजर ले लेंगे। और इसके बाद जो है इसके अंदर की फीड हो जाती हैं कि अगर आप कैश बैंक लेजर ले रहे हैं तो ये सब फीड इसकी ओपन हो जाती हैं। तो कैश बैंक में लेजर का नेम कहाँ से लेना है, तो लेजर का नेम हमने लेना है कैश/बैंक लेजर नेम से हमें पिक करवाना है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा कॉलम है हमारा, अमाउंट है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अमाउंट लेजर अमाउंट ले लेते हैं। तो लेजर अमाउंट कौन सा है, हम अमाउंट से ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि भाई ये डेबिट करना है बैंक के लेजर को या क्रेडिट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेजर अमाउंट डेबिट और क्रेडिट को चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे हमने डेबिट और क्रेडिट हमने एक्सेल सीट में नहीं मेंशन किया है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेसिफाई फील्ड वैल्यू डाल सकते हैं या कंप्यूट वैल्यू डाल सकते हैं या स्पेसिफाई कॉलम डाल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेसिफाई फील्ड वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है डेबिट है या क्रेडिट है, तो हम कह रहे हैं भाई इसमें जो हमारा बैंक का लेजर है वो डेबिट होगा, क्योंकि रिसीट है तो डेबिट होगा, ठीक है। अब दूसरा कौन सा कॉलम है हमारा, पार्टिकल लेजर है, यानी कि बॉटम वाला जो है हमारा उसको हमने यहाँ पे लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एंड ऑफ लिस्ट यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें यहाँ पे बॉटम वाला नहीं लेना है। देखिए जैसे मैंने आपको सेल्स में भी बताया था ना, तो बॉटम वाला नहीं लेना। अब हमें कौन सा लेना है, लेजर डिटेल में लेना है। लेजर डिटेल मल्टीपल रॉ से लेना है। तो ये वाला अभी हमने किससे लिया था, जो हमारा बैंक का लेजर था वो हमने टॉप लेजर के इस वाले से लिया था, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, लेजर नेम में लेना है, जो हमारी पार्टी का नेम है, तो हम लेजर नेम से लेंगे। तो लेजर पार्टी नेम कहाँ सा है, हमारा पार्टी लेजर नेम से हमें इसको
पिक करना है, ठीक है। और पार्टी लेजर अमाउंट कहाँ से पिक करना है, तो हमारा जो अमाउंट का कॉलम है यही हमारा पार्टी का लेजर इतने से क्रेडिट होगा, तो ये कॉलम हमने ले लेना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो वो भी हमने ले लेना है। तो ये हमारा डेबिट या क्रेडिट होगा, तो हमने यहाँ पे क्या लेना है, स्पेसिफाई फील्ड वैल्यू हमने ले लेना है, तो हमारा पार्टी क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। अब हमें इसके अगला नेक्स्ट क्या है, रेफरेंस टाइप और अगेंस्ट रेफरेंस। तो रेफरेंस टाइप हमने यहाँ पे लेना है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे रेफरेंस टाइप यहाँ पे आपने ले लेना है। अब ये कहाँ पे आएगा, बिल टाइप ऑफ रेफरेंस, तो ये हमने यहाँ से इसको पिक कर लेना है। अब रेफरेंस टाइप में हमने क्या डाला है, इस कॉलम से हमें पिक करवाना है। उसके बाद क्या है हमारा, अगेंस्ट बिल नंबर है ना, तो बिल नंबर हमने ले लेना है। थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे आते हैं और नीचे हमें दिखेगा आइटम अलोकेशन हो गया, हमें जाना है बिल अलोकेशन पे, तो ये हमारा बिल अलोकेशन है। तो बिल अलोकेशन के नीचे हमारी ये सारी डिटेल्स खुल जाती हैं। तो बिल टाइप ऑफ रेफरेंस हमने ले लिया, तो बिल नेम में हमने क्या लेना है, बिल नेम में हमने लेना है अगेंस्ट बिल नंबर, ठीक है। तो बिल नंबर ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। अब हम नेक्स्ट हमारा क्या है, बस ये दो ही हैं हमारे, क्रेडिट पीरियड तो हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली वहाँ से पिक कर लेगा, ठीक है, जो हमारे लेजर में हमने डाला होगा। तो अगेंस्ट क्या है, अब क्या है, अब है बैंक अलोकेशन से हमें ये फील्ड पिक करवानी है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बैंक अलोकेशन में। तो बैंक अलोकेशन में देखिए ये आता है ट्रांजैक्शन टाइप। तो ट्रांजैक्शन टाइप में हमने क्या लेना है, ट्रांजैक्शन टाइप में हमने लेना है ट्रांजैक्शन टाइप। देखिए इसका जो स्पेलिंग है थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगा हमें, तो क्योंकि ये हम सिर्फ मैप कर रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन टाइप हो गया। एंड दूसरा कॉलम हमारा कौन सा है, इंस्ट्रूमेंट नंबर है। तो बिल रेफरेंस, बैंक रेफरेंस में, बैंक अलोकेशन में हमने क्या लेना है, अकाउंट नंबर, यानी कि अकाउंट नंबर है या इंस्ट्रूमेंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट नंबर लेना है। तो इंस्ट्रूमेंट नंबर कहाँ है हमारा, इंस्ट्रूमेंट नंबर वाला कॉलम ये रहा, ठीक है। अब दूसरा कौन है, इंस्ट्रूमेंट डेट। तो बैंक अलोकेशन में इंस्ट्रूमेंट डेट हमने कहाँ से लेनी है, इंस्ट्रूमेंट डेट से ले लेनी है, ठीक है। एंड अब बैंक का नेम लेना है, तो बैंक का नेम हम यहाँ पे डाल सकते हैं, बैंक अलोकेशन से बैंक का नेम हमने कहाँ से लेना है, बैंक का नेम। एंड अब हम फिर चलते हैं, कौन सा कॉलम ऐड करना है, ब्रांच। तो बैंक अलोकेशन एंड बैंक ब्रांच, तो हम ब्रांच को ब्रांच से मैप कर लेते हैं। एंड उसके बाद कौन सा कॉलम है हमारा, रिमार्क। बैंक अलोकेशन में चलते हैं, तो यहाँ पे रिमार्क का ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे रिमार्क्स का कॉलम नहीं है, तो क्या यहाँ पे है, हाँ ये रहा बैंक एलोकेशन में रिमार्क्स, ठीक है। तो ये हमने ले लिया है। एंड रिमार्क्स को कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है। अब अगला कॉलम कौन सा है, वाउचर नरेशन। तो यहाँ पे हमें नरेशन ले लेना है, वाउचर नरेशन, ठीक है। और वाउचर नरेशन कहाँ से पिक करनी है, यहाँ से पिक करनी है, दैट्स इट, ये हमने कर देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे यूनिक वैल्यू फॉर क्रिएटिंग वाउचर। तो यहाँ पे वाउचर टाइप, अगर आपके वाउचर टाइप सेम है, वाउचर नंबर सेम है या वाउचर डेट सेम है, ये तीन चीज़ अगर आपकी मैच कर रही हैं, तो ये क्या करेगा, ये एक्चुअली मल्टीपल वाउचर एंट्रीज के लिए हैं। जैसे कि जो दूसरा फॉर्मेट है कि आपका बैंक का लेजर यहाँ हो गया एंड इसके नीचे जो है आपका पार्टी का लेजर यहाँ पे आ गया। तो ये लैंडस्केप में अगर आपका फॉर्मेट है, आपने एक्सेल फॉर्मेट को बनाया है, तो उसके लिए है, ठीक है। तो उसको हम ले लेते हैं, यही रहने देते हैं। एक्सक्लूड रॉ इन एक्सेल, तो ये भी हम नो रहने देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो ये तो हमारा जो है ये जो हमारा है, ये एक्सेल सीट हमारी मैप हो गई है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस अभी हमने ये लेजर यहाँ पे बना देने हैं। ये जो लेजर है हमारे, ये लेजर हमने बना देने हैं, क्योंकि ये लेजर हमारे टैली में नहीं बने हुए हैं। तो एक तो बैंक का लेजर है, तो मैं यहीं से कॉपी करके बना देता हूँ। तो बैंक का लेजर हो गया। तो बैंक हमारा HDFC बैंक है और इसको बैंक अकाउंट के अंडर में ले लिया हमने और इसको हमने सेव कर दिया। ऐसे ही हमें जो यहाँ पे आपको पार्टीज़ दिख रही है ना, पार्टीज़ के लेजर भी बनाने हैं। ये हमारे पार्टीज़ के लेजर हैं, तो ये लेजर भी हमें बनाने हैं। तो इसको हम बना देते हैं
संडी डेबिटर में, क्योंकि पेमेंट आ रही है तो संडी डेबिटर, और मेंटेन बिल बाय को यस रखा है। बाकी आप अगर आपके लेजर पहले से बने तो कोई दिक्कत आपको होने वाले नहीं है। तो मैं फटाफट से ये सारे लेजर्स बना देता हूँ एंड उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। ये भी लेजर मैंने बना दिया, BMS ये भी लेजर मैंने बना दिया, अल्फा ट्रेडर्स ये लेजर हमारे पास ऑलरेडी है, और ये सारे हैं क्योंकि मैंने यही आगे कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो सारे लेजर हमारे बन गए। अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस सीट को यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो चलिए अब हम इसको इंपोर्ट करके देखते हैं, जो भी हमने अभी एक्सेल सीट हमने मैप की है। तो यहाँ पे इतना काम आपने करना है। अब देखो आपकी एक्सेल सीट में चाहे आपकी 1000 एंट्रियाँ हैं, 100 एंट्रियाँ हैं, 50 एंट्रियाँ हैं, 500 एंट्रियाँ हैं, लाख एंट्रियाँ हैं, आप एक क्लिक में आपका इंपोर्ट हो जाएगा, कोई भी एरर नहीं आने वाला। जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आप ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे या इसी सीट को आप डाउनलोड करके इसी में अपना डाटा पेस्ट करेंगे और इसी सीट से आप टैली में मैपिंग करके इंपोर्ट करेंगे, कोई एरर नहीं आएगा। देखो एक भी एरर नहीं आएगा। मैं यहाँ पे इंपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो इंपोर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, इंपोर्ट पे जाना है और यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स पे जाना है, और यहाँ पे आपने देखिए 2 ऑप्शन आते हैं आपके पास, एक्सेल और XML। तो एक्सेल ले लेना है और यहाँ पे जहाँ पे भी आपने सीट रखी है, मैप की है, वो सीट आपने ले लेनी है। तो हमारा सीट का नाम क्या है, इंपोर्ट रिसीट इंपोर्ट टेम्पलेट XLS। ठीक है, ये ले लिया। ये हमारा वर्कशीट कौन सा है, ये वाली है। एंड इसमें मैपिंग नेम हमने क्या डाला था, टैली रिसीट इंपोर्ट, हमने मैपिंग टेम्पलेट का नेम डाला था, कॉन्फ़िगरेशन जो हमने मैप किया था। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर, प्रीव्यू इंपोर्ट समरी, यस। बैकअप हमने नहीं लेना है क्योंकि हम पहले ही ले चुके हैं, तो इसको हमने एंटर कर देना है। एंटर करेंगे तो रिसीट में देखिए 30 एंट्रीज़ दिखा रहा है कि टोटल 30 एंट्रीज़ हैं, कौन से रॉ से कौन से रॉ तक की हैं। तो बस आपने क्या करना है, इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए 30 एंट्रीज़ पलक झपकती ही आपकी इंपोर्ट हो जाएंगे। एंटर करेंगे। अब मैं आपको डे बुक दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये 30 एंट्रीज़ आपकी यहाँ पे इंपोर्ट हो गई हैं। एंट्रीज खोल के भी दिखा देता हूँ, जो जो चीज़ें आपने डाली होंगी वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे इसने ऑन अकाउंट लिया है। क्यों लिया है ऑन अकाउंट, क्योंकि जो हमने एक्सेल सीट में अगेंस्ट रेफरेंस डाला था, तो अगेंस्ट रेफरेंस के बिहाफ पे इसको आगे बिल नंबर नहीं मिला, क्योंकि डाटा तो अभी हमने क्रिएट किया है, तो कोई बिल तो हमने बना नहीं रखा। तो इसको जब अगेंस्ट रेफरेंस नहीं मिला तो इसने इस एंट्रीज को ऑन अकाउंट में ले लिया अपने आप। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है, अब बैंक का लेजर दिखा देता हूँ। अभी तो मैंने डे बुक दिखाया आपको, बैंक का लेजर दिखा देता हूँ। ये देखिए ये बैंक का लेजर है, 30 एंट्रीज हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अपनी बैंक की रिसीट की एंट्रीज को इंपोर्ट कर सकते हैं। कितनी भी एंट्री हैं आराम से इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको पेमेंट का भी ऐसे ही एक वीडियो, अगली वीडियो जो आएगी वो पेमेंट के लिए होगी कि पेमेंट को आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसमें थोड़ी बहुत चेंज होंगे, ज़्यादा चेंज नहीं होंगे, लेकिन इसी तरह से आप उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एक्सेल जो आपकी एक्सेल स्टेटमेंट है, एक्सेल फॉर्मेट में बैंक से आपने डाउनलोड की है, तो अगर आपके पास, आप मुझे भेजेंगे एक्सेल की स्टेटमेंट भेजेंगे, अगर आपके पास है, आप चाहते हैं कि भाई इसके अकॉर्डिंगली आप हमें मैपिंग करके दिखाइए, तो आप मेरे को अपना बैंक का स्टेटमेंट मेरे को मेल कर दीजिएगा। मेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, tally24help@gmail.com, स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। तो इस पे आप अपना एक्सेल सीट जो कि आपकी बैंक से आपने स्टेटमेंट को डाउनलोड किया है एक्सेल के फॉर्मेट में, XLS के फॉर्मेट में, वो आप मुझे एक्सेल में है या CSV में है तो आप मुझे मेल कर देना। उसको भी मैं आपको पेमेंट और रिसीट दोनों को एक जगह इंपोर्ट करके, एक ही सीट से इंपोर्ट करके आपको डेमोस्ट्रेशन दे सकता हूं। तो जब आप भेजेंगे तभी मैं जो है, क्योंकि जब आप मुझे भेजेंगे तो इसका मतलब है आप मुझे मतलब अप्रूव कर रहे हैं कि भाई आप ये सीट में आपको भेज रहा हूं और आप जो है इसको पब्लिकली जो है इसको डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, जो भी आप सीट भेजेंगे मैं उसको वीडियो बनाऊंगा उसकी और उसको फिर जो है पब्लिकली लॉन्च करूंगा। तो आप पहले इसी से इंश्योर हो जाइए कि वो मैं जो डाटा है पब्लिकली मैं जो है दिखाने वाला हूं, जो भी आप भेजेंगे, क्योंकि स्पेशली मैं एक पर्सन के लिए ये एक वीडियो बना के नहीं दे सकता हूं। ठीक है, हाँ, अगर आप जैसे कि ऐसा कर सकते हैं, अगर आप एक्सेल सीट आपके पास आ जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट की, तो उसमें अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस करके फिर आप मुझे भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको भी इंपोर्ट करके आपको दिखा दूंगा।
क्योंकि पिछली वीडियोस जो मैंने डाली थी सेल्स इंपोर्ट की, उसमें बहुत सारे लोगों ने बताया था कि भाई आप हमें जो है जो हमारी बैंक की स्टेटमेंट है उसको इंपोर्ट करके बताइए या उसमें डेमोस्ट्रेशन करिए। तो मैं अपनी कोई भी बैंक स्टेटमेंट आपके साथ साझा नहीं करना चाहता हूँ या किसी और की नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो आप जो है मेल करिए और मेल पे मुझे लिख के दीजिए कि भाई ये मेरी स्टेटमेंट है और इसको आप जो है पब्लिकली जो है आप इसको डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं उस पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं लगी है, अच्छी नहीं लगी है, ख़राब लगी है, आपकी समझ में नहीं आया है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही आसान लैंग्वेज में बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत ही आराम से। क्योंकि ये भी आप लोगों की कंप्लेंट आती है कि भाई जो आप बोलते हैं ना बहुत फास्ट बोलते हैं, फास्ट करके दिखाते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि भाई आराम से आपको करके दिखाऊं, क्योंकि हमें ट्रेनिंग देने की आदत दूसरी है। क्योंकि हम कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग देते हैं और कॉर्पोरेट में जो होते हैं वो ऑलरेडी टैली यूजर्स होते हैं, और टैली यूजर्स होते हैं तो उनको डिटेल में नहीं समझना होता, उनको एक्चुअली मतलब एक मेथड समझना होता है। तो हमें थोड़ा उस चीज़ की आदत है, हैबिट पड़ी हुई है कि भाई हमें जो है फटाफट से 2 घंटे का सेशन है हमें ख़त्म करना है, 3 घंटे का सेशन है हमें ख़त्म करना है। तो हम वही चीज़ पिक करते हैं जो कि सामने वाले की नीड होती है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको समझ ना आता हो इस चीज़ को, तो धीरे धीरे मैं उस चीज़ को भी करेक्ट कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे आपको और भी अच्छे तरीके से, अच्छे डिटेल में और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीडियो बना के दे सकूँ। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और यार अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब से मुझे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है या मुझे कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, सब्सक्रिप्शन से कोई पैसा नहीं मिलता है, ये आपको भी अच्छी तरीके से पता होगा। लेकिन ये होता है कि जब हम कोई वीडियो बनाएंगे तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, जो सब्सक्राइब करेगा उसको पहुंचेगा, उसको नोटिफिकेशन पहुंचेगा, उसके होम पेज में दिखेगा, तो वो वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो फिर हमें उसका बेनिफिट ज़रूर होगा। क्योंकि हमने मोनेटाइजेशन ऑन किया हुआ है तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट हमें होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उसको देखेंगे उसमें एड्स आएंगे, उसका बेनिफिट होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।